तो कैसे हो दोस्तों? तो ज़्यादा बकवास किया नहीं जाएगा और न्यू एपिसोड के साथ ना हमारा चैप्टर चालू हो जाता है। हमारा जो सूचन का जो बिल्डिंग था ना, होटल था, उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी जो डॉन है ना, उसकी आंखें बहुत ही तेज़ी से चमक रही होती है और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और तुम देख सकते हो कि डॉन के जो अरमान होते हैं ना, बस बाहर ही गिरने वाले होते हैं, बस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बचे रहते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से डॉन अपनी आंखों को खोलती है और बहुत ही ज़्यादा हाँफने लगती है और बोलती है कि क्या क्या मैं यहाँ पे अवेकन होगी या नहीं। और हम देखते हैं कि तभी वो फील करते हैं ना कि उसके आसपास सब बहुत ज़्यादा पानी आ चुका रहता है और बोलती है कि मेरे को लगा नहीं था कि जो पानी का लेवल इतने ज़्यादा ऊपर के फ्लोर तक भी पहुंच जाएगा। पर हम देखते हैं कि अचानक से वो कुछ फील करती है और वो देखती है कि उसके आसपास कुछ ब्लड सकर म्यूटेंट ने ना उसको यहाँ पे ना घेर लिया होता है। अगर तुम्हें पता नहीं कि जो मॉन्स्टर है उनको ब्लड सकर बोला जाता है और बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है दुनिया में, पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहे हैं मेरे को तो। और हम देखते कि वो ब्लड सकर ना, वो कमीने सारे इतने हरामी है, उसने डॉन को इतने खतरनाक तरीके से पकड़ा रहता है ना कि क्या बताए। और डॉन बोलते ये कितने ज़्यादा घिनौने और चिपचिपे है, आखिर आखिर मैं क्या करूँ। और हम देखते तभी ने एक जो ब्लड सकर था ना डॉन की आंखों के सामने आ जाता और जैसे उसको अटैक करने वाला होता है ना, डॉन बहुत ही मुश्किल से उसको पकड़ती है और अपने से दूर कर रही होती है। पर हम देखते हैं कि जो ब्लड सकर और ज़्यादा ठरकी और हरामी होती है और वो ना वो अपनी जो डॉन को वहाँ पे घोड़ी बना के लेटा दिए होते हैं नीचे और डॉन ना वहाँ पे हिल भी नहीं पा रही होती है और बोलती ना डॉन की आखिर मैं क्या करूँ, मैं हिल नहीं पा रही हो रही है मॉन्स्टर, इनका नंबर तो और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। और हम देखते जो मॉन्स्टर होते हैं ना, जो ब्लड सकर और ज़्यादा आ रहे होते हैं नीचे से। डॉन बोलते हैं कि आखिर ये जो कमीने मॉन्स्टर है ना, इनने मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया कि मैं अपनी एबिलिटी के साथ नहीं यहाँ पे थोड़ी फैमिलियर हो सकूँ। और हम देखते कुछ समय पहले अपना जो सूचन बताता है उसको, जहाँ तक कि अगर तुम कोई भी क्रिस्टल कोर को या बोलो क्रिस्टल न्यूक्लियस को यहाँ पे एब्जॉर्ब करो ना, तो तुमको एक एबिलिटी तो मिल जाएगी। पर बात ये नहीं कि अगर कोई भी मॉन्स्टर ऑर्डिनरी भी हो ना, या उसकी जो जो क्रिस्टल है बिल्कुल भी सिंपल हो ना, पर फिर भी तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें कौन सी एबिलिटी वहाँ से मिलने वाली है। तो डॉन बोलती कि फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सी एबिलिटी मिलेगी और मैं कैसे उसको यूज़ करूँगी। तो हम देखते हैं कि जो अपना MC है ना, उसको अपने जो टेलीपोर्टेशन और जो अपनी स्पेस बैग वाला जो स्किल है ना उसको दिखा रहा होता है और बोलता है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस तुम्हें अपनी जो बॉडी को फील करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी में जो चेंज है, जो तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हिल रही है ना, उसको फील करो, उसको कंट्रोल करो, फिर उसको मास्टर करो। बस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और हम देखते हैं कि वापस अपने टाइम में अपनी जो डॉन होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्माइल दे रही होती है और बोलती है सूचन मैं फील कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। और वो बताती ना हमको कि जो ब्लड सकर के अंदर जो दिमाग होता है ना, जो नर्व्स उसके बॉडी से कनेक्ट होती है, उसको अपनी जो डॉन ना बिल्कुल ही आसानी से देख सकती है। और तभी डॉन चिल्ला के बोलते हैं कि तुम सब यहाँ पे रुक जाओ। और हम देखते हैं कि उसके बाद चिल्लाने की वजह से ना जो ब्लड सकर की बॉडी वहाँ पे फ्रीज हो चुकी रहती है और डॉन ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की हंसती है। और तुम देख सकते हो उसकी आँखें ना यहाँ पे पिंक लाइट में ग्लो हो रही होती है और बोलती है कि ये कितने ज़्यादा घिनौने हैं, पर मेरा दिमाग पूर्ण से ख़राब कर दिया और आखिर का मेरा शरीर कितना ज़्यादा चिपचिपा और कितना बेकार फील हो रहा है। और तभी हम देखते हैं डॉन एक्स उठाती है और बोलते हैं कि अब तुम लोगों की यहाँ पे मरने की बारी है। और सच में मैं तुम्हें बताऊँ ना, एक खूबसूरत औरत जिसकी बॉडी इतनी खतरनाक हो, जिसने इतने खतरनाक कपड़े पहने हो और साथ ही में एक्स को पीछे रख के किसी के सामने आ रही होगी ना, तो क्या कमाल का क्या डेडली लुक होगा। और हम देखते हैं कि जो डॉन है एक ही बार में सारे के सारे मॉन्स्टर को वहाँ पे मारने लग जाती है। और कुछ समय के बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते, बोलते ना कि अब तो मैं पूर्ण रूप से यहाँ पे गंदी हो चुकी हूँ, मेरे को अब यहाँ पे नहाना पड़ेगा। और हम देखते तभी उसके पीछे खुल आता है और बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूँ क्या। और हम देखिए सवाल को सुन के डॉन बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है और बोलती है कि कौन, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुम मेरे पास आए तो। और हम देखते हैं कि जो बंदा आया होता है ना, वो और कौन ही अपना सूचन होता है और बोलता है ना सूचन की याद है क्या कमाल के रिफ्लेक्स है, बस एक हल्की की आवाज़ से तुम यहाँ पे इतना कोशिश हो चुकी हो, यही तो मैं चाहता था ना डॉन। और हम देखते अपने सूचन को देख के ना डॉन ना बहुत ही शौक हो जाते, बोलते सूचन मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी ना और तुम आखिर यहाँ पे आ चुके हो। और हम देखते हैं कि जो डॉन इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि उसने ना सूचन को पूर्ण रूप से यहाँ पे पकड़ लिया होता है। और तभी वो फील करते ना कोई चीज़ उसको नीचे प्रेस कर रही होती है और तभी ना वो कुछ ना यहाँ पे समझ जाती हो और दूर हो जाते अपने सूचन से और बोलते तुम कितने गंदे हो ना, और आखिर तुमने यहाँ पे कपड़े भी क्यों नहीं पहने हो। तो अपना जो सूचन माफ़ी मांग रहा था, बोलता मेरे को माफ़ करना, पर ये जो पानी इतना ज़्यादा गंदा था मैं क्या करूँ,
तो मैंने अपने कपड़े यहाँ पे उतार लिए और मैं तुम चिंता मत करो, अभी मैं नहा लूँगा। तो हम अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ अपनी डॉन गाँव में प्रेस कर रही थी ना, तो तुम कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम जाके लॉलीपॉप जूस हो। और बाकी मैं क्या सकता हूँ। और हम देखते कुछ समय के बाद ना अपने एमसी नहा रहा होता है, बोलता है ना, तो आखिर का मेरे को बताओ कि क्या चल रहा है। और जो होम ना जो घर है ना वो सब जरा पैस होता है मेरे लिए तो। और हम देखते डॉन उधर कुछ कर रही होती है। और अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो ना तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा धीरे से बताता हूँ कि डॉन कर रही होती है हैंड जॉब। तो अगर तुम्हें सभी भी समझ में नहीं आया ना तो जाके तुम लॉलीपॉप चूस, मैं क्या बोलूँ। और हम देखते जो डॉन ना अपने एमसी को बहुत ही खतरनाक सी मसाज दे रही होती है। और अपने एमसी पूछता है कि डॉन मेरे को बताओ कि तुम्हें कौन सी जो एबिलिटी यहाँ पे अवेकन हो रखी है। तो डॉन बोलते तुमने देखा तो था ना। तो अपने एमसी बोलते नहीं मैंने देखा नहीं था, बस मैंने फील किया था तुम्हारे शरीर से टेम्परेचर से कि तुम्हें कोई एबिलिटी मिली होगी। तो डॉन ना बोल दिया शौक हो जाती है, बोलते क्या कि अगर मेरे टेम्परेचर से कैसे तुम्हें पता लग सकता है कि मेरे को यहाँ पे कोई एबिलिटी मिली है कि नहीं मिल रखी। तो अपने एमसी बोलता है तुम्हें इस चीज़ की ना ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को बताओ क्या कि तुम्हारी एबिलिटी कौन सी है। तो डॉन बोलते ना कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये ना माइंड कंट्रोल की एबिलिटी जैसे कुछ होगी। और अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करके देख सकती हूँ कि आखिर कैसा काम होता है। तो क्या मैं इस चीज़ को तुम्हारे ऊपर पहले प्रैक्टिस करूँ कि नहीं। तो अपने एमसी बोलते प्रैक्टिस हो भी तुम मेरे ऊपर तो देखते हैं। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी की जो आँख है वहाँ पे चमकने लग, जैसे कि डॉन ने अपने मेन कैरेक्टर को माइंड कंट्रोल में फंसा लिया होता है। और हम देखते हैं कि अपने एमसी की आंखों के नज़र में ना अपनी जो डॉन है ना ड्रैकुला वाला लुक पहना रहता है, ड्रैकुला वाला ड्रेस। और तुम ना देख सकते हो उसका फिगर कितना कमाल का लग रहा होता है। और सही से बताओ ना कि कोई बंदी जो इतनी खतरनाक सी ड्रेस पहनी हो ना क्या कमाल की लगेगी। और हाँ जाते कि मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि दोस्तों कि अपनी जो जॉन है ना वो बहुत ही कमाल की है, पर मैं लगता नहीं कि मैं उस पूरी जो पिक को एक ही बार तुम्हें दिखा सकूँ, तो मेरे को माफ़ करना। तो अपनी जॉन पूछती तो बता कैसे ये प्रैक्टिस चल रहा है मेरे मास्टर। और हम देखते हैं तभी अपनी जॉन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कुछ ही देर के अंदर, क्योंकि वो फील करती है अपने सूचन की मेंटल पावर। और अगर तुमने यहाँ पे सही से देखोगे ना, एकदम सही से देखोगे, तो जॉन ने जो कपड़े पहने रहते हैं ना वो उसकी बॉडी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं। और तुम देख सकते हो कैसे कि तुम देख सकते हो, चिंता तो मैं यहाँ पे जूम कर दूंगा। और हम देखते हैं कि जो अपनी जॉन होती है सोचते कि सूचन की मेंटल पावर इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। और अगर सूचन ने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया होता ना मेरी जो एबिलिटी को यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो जिस समय मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करती ना तो मैं वहीं पे बेहोश हो जाती है। और अपना सूचन बोलता है क्या कमाल की एबिलिटी तुम्हारे पास है ना डॉन, तो चलो और अब अगली बात। और हम देखते हैं जो अपना सूचना बहुत ही तेज चिल्ला के बोलता है कि जॉन अब तुमने अपनी एबिलिटी मेरे को दिखा दी है, अब तुम्हारी टांगों की यहाँ पे एक्सरसाइज होनी चाहिए ना। और जबकि तुम्हारी टांगे ना इतनी ज़्यादा कमज़ोर है तो मैं उसको इतना यूज़ करूँगा कि क्या बता। और हमें बताया जाता है कि वो जो रात्रि थी ना बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। और जहाँ से की बात है डॉन की आवाज़ बस चीखने की निकल रही होती है पूरी रात भर। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ना वहाँ पे सुबह हो चुकी रहती है और कोई बंदे ना वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कई सारे जो ब्लड सकर वहाँ पे मार दिए होते हैं। और हम देखते हैं कि जो सूचन डॉन को वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस करा रहा होता है और बोलता है कि सूचन अपनी डॉन को। और हाँ ज़्यादा की बात है कि तुम्हें अपने जो फोकस को हमेशा एक ही जगह पर रखना चाहिए और हाँ अपनी जो एम को बहुत ही परफेक्टली फायर करना। और आखिर तुम मेरे को बताओ कि आखिर जब अपने मेन कैरेक्टर डॉन को ऐसी कमाल की जो रैबिट वाली ड्रेस को पहना दिया है तो आखिर कोई बंदी कैसे यहाँ फोकस कर सकती है। और सच में यार कोई भी ड्रेस पहन ले कितनी कमाल की लगती है। और अपनी जो डॉन है ना बोलती कि और चाहते की बात है तुमने मेरे को बताया था कि तुम कोई यूनिवर्सिटी में जाने वाले टेक्नोलॉजी और साइंस वाले ना, तो आखिर अब तुम मेरे को यहाँ पे शूटिंग क्यों सिखा रहे हो सूचन। तो अपना सूचन ना बोलता है चाहते की बात है ना कि मैं यहाँ पे तुम्हें आधा दिन का टाइम दे रहा हूँ जिससे ना तुम्हें अपनी एबिलिटी और शूटिंग स्किल में ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैमिली फील हो जाए। और ज़्यादा की बात है तुमने बताया था कि तुम जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा फैमिली होना है ना। तो अपनी जो डॉन होती है बोलती हाँ पर आखिर तुमने पूछा क्यों। और अपना जो मेन कैरेक्टर बोलता ना क्योंकि तुम मेरे साथ आने वाले हो और ये जो टाइम है ना वो तुम्हारे इस्तेमाल का है। और हम देखते हैं इसी के साथ ना अपना जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। और अब तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगले चैप्टर में क्या होने वाला है। और 2-3 चैप्टर यहाँ पे फेंक रहे थे पर ये जो चैप्टर बहुत ही कमाल का था। और अगर तुम्हें चैप्टर पसंद आया हो ना तो यहाँ पे कमेंट करना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को सेव कर दो ना, नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑन करके रखना अगर तुम्हें जो दूसरे एपिसोड और देखने हैं। और जानने के बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुमने 2 के करवा दिए 2 के करवा दिए तो मैं अगला पार्ट भी जरूर लेके आऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोग ना यहाँ पे जल्दी से करवा दोगे। तो बाय दोस्तों।